देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आपे से बाहर हो रहे हैं और कई अवसरों पर यह साबित हो चुका है। सीज़ फायर के दौरान भी बार बार हमारी ब्रीफिंग से पूर्व, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बोलने से पूर्व उनका बोलना और वो भी गैर सलीकेदार तरीके से, उसके पश्चात ट्रेड को लेकर के, उस जुबान का हिंदुस्तान आदी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो टॉप ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नहीं चाहूँगा उसी ज़ुबान में, क्योंकि वो ज़ुबान अच्छी नहीं है, सख्त ज़ुबान में प्रतिकार हो, क्योंकि विश्व स्तर पर ऐसा कोई दादागिरी के पोजीशन का प्रावधान नहीं है। कल राहुल गांधी पटना में थे और उन्होंने ये कहा है कि अब हम लोग है वो हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे और वोट चोरी की जो है आवाज़ है वो चीन में भी नहीं देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना था कि कहना रहा है हमेशा से कि अब ये राहुल जी, तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। तो एक अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूँ पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस प्रकार इस्टेब्लिश हो रहा है वो और हो जाएगा। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार है पीटर नागो ने उन्होंने कहा कि भारत को हमारी जरूरत रोक सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब के अपनी टीम के सिलेक्शन में एक ही मानदंड रहा है और वो स्पष्ट है कि व्यक्ति को कुछ आए ना आए, लेकिन उसके अंदर बरबोलापन होना चाहिए। इस बरबोलेपन का कम से कम हिंदुस्तान आदी नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने सुबह अपना प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें कहा है कि ये नीतीश कुमार के खास मंत्री के पास इंजीनियर है, उनके पास 500 300 100 करोड़ रुपए के मालिक है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर तेजस्वी जी ना बोलते तो ये सवाल बिहार के पत्रकारों के मन में नहीं था? क्या वो नहीं जान रहे थे हकीकत क्या है, कौन से इंजीनियर किससे कितने करीबी है? और एक ऐसे उदाहरण हैं जहां करोड़ों रुपए जलाने के चक्कर में नालियां जाम हो गई साहब। एंट्री तक नहीं मिली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे। तो एक तरह से जो अब स्पष्ट है कि अगर करप्शन का पर्याय ढूंढना होगा तो बिहार की मौजूदा सरकार है, और उसमें जो खास करके दो तीन लोग हैं उनमें एक कॉम्पिटिटिव भावना से, प्रतिस्पर्धा की भावना से करप्शन का मामला चल रहा है।